दोस्तों एक बहुत ही अहम चीज़ है। जिस अहम चीज़ को हम लोग समझने की कोशिश करेंगे और मैं इसको कहता हूँ साइकोलॉजी ऑफ फैट। मतलब अगर इस बात को, इस चीज़ को अगर आप समझ गए तो सबसे पहली चीज़ तो ये है कि आप अपना आइडियल वेट जो है उसको हासिल कर लेंगे और अपने आइडियल वेट को हासिल करने के बाद आप लाइफ टाइम स्वस्थ रह सकते हैं। इस चीज़ को समझना दोस्तों बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और ये जो फैट मैनेजमेंट है, ये फैट मैनेजमेंट का एक सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक या सबसे इम्पॉर्टेंट की पॉइंट जो है वो है, क्योंकि इसमें दोस्तों बहुत सारी चीज़ें आती हैं। इसमें हमारे बॉडी मैकेनिज़्म आता है कि हमारा शरीर कैसे काम करता है, जो डाइट हम लेते हैं वो डाइट हमारी बॉडी में कैसे काम करती है, फ़ैट्स कितने प्रकार के होते हैं और अभी आप किस प्रकार का फ़ैट जो है दैट्स मोर हार्मफुल और किस प्रकार के फ़ैट से आप इस वक्त जूझ रहे हैं या जिसको आप कम करना चाहते हैं, मैनेज करना चाहते हैं, ख़त्म करना चाहते हैं। तो ये बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो आती हैं, लेकिन मैं आपके साथ स्टेप बाय स्टेप चलूँगा, स्लोली चलूँगा ताकि आप चीज़ों को समझ पाएँ। देखिए दोस्तों, अगर आपको स्वस्थ रहना है तो दो चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। आपका शरीर कैसे काम करता है, आपके पास इसकी एक बेसिक समझ होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैं एडवांस्ड की बात नहीं कर रहा हूँ, बेसिक मीन्स ABCD आपको पता होनी चाहिए और इतना मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है। उसके बाद आपके शरीर में जो फूड है, जो खाना है, वो खाना कैसे काम करता है, ये चीज़ की समझ होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपको फूड साइंस के बारे में थोड़ा उसका ABCD जो है वो पता होना ज़रूरी है। तो ये दोनों चीज़ों की ABCD ही अगर एटलीस्ट आपको पता होती है, बेसिक्स ही अगर आपको पता होते हैं, तो बहुत ही ज़्यादा आपके लिए चीज़ें आसान हो सकती हैं। तो यही ABCD जो है उसको मैं आपके साथ शेयर करूँगा और इस चीज़ को अगर आप समझ गए और इस पे अगर आपने अमल करना शुरू किया तो आप डेफ़िनेटली अपनी बॉडी में, अपनी लाइफ में एक प्रकार का ट्रांसफॉर्मेशन देखेंगे, एक बदलाव देखेंगे। और जो कुछ भी मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ ये साइंटिफिकली प्रूवन है, ट्राइड और टेस्टेड है और मैंने खुद इसके ऊपर इम्प्लीमेंट किया है, इसलिए मैं आप लोगों के साथ शेयर कर पा रहा हूँ। तो दोस्तों सबसे पहली चीज़ कि मान लेते हैं कि आपका जो शरीर है और आपके शरीर को ऊर्जा चाहिए, एनर्जी चाहिए, और एनर्जी आपके शरीर को मिलती है जो आप डाइट लेते हैं उससे। आपका शरीर जो एनर्जी, जो ऊर्जा बनाता है वो बनाता है न्यूट्रिशन की मदद से, न्यूट्रिएंट्स की मदद से, पोषक तत्वों की मदद से, और पोषक तत्व आपको मिलते हैं खाने से। तो अब लोग जो हैं उनका वेट क्यों बढ़ने लगता है, उनकी बॉडी में फ़ैट क्यों बढ़ने लगता है, इसकी साइंस क्या है, इसका कारण क्या है? क्योंकि जब हमें कारण पता होगा तभी हम कोई सही डिसीजन, सही निर्णय, सही गाइडेंस ले पाएंगे या अपनी ज़िंदगी में कुछ आदतों को अपना पाएंगे। जब तक हमें कारण नहीं पता होगा तब तक हम एक सही दिशा में नहीं जा सकते। तो कारण जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो कारण जानते हैं कि जैसे सिंपल सी भाषा में अगर समझने की कोशिश करें, इजी लैंग्वेज में, तो आपकी बॉडी है और आज आपने अपने शरीर से बहुत काम लेना है, बहुत सारे काम हैं जो आपको करने हैं और उन कामों के लिए आपके शरीर को चाहिए ऊर्जा, एनर्जी। और अब आपका शरीर जो है वो, आपका शरीर जो ऊर्जा है, जो एनर्जी है, उसके लिए आपका शरीर जो है वो मांगता है खाना, वो मांगता है डाइट। ओके, अब एक आइडियल कॉम्बिनेशन जो है आपकी डाइट में जो प्रतिदिन होना चाहिए वो ये है कि आपकी डाइट में 3 मैक्रोन्यूट्रिएंट्स जो हैं, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स और फैट्स। अब अगर आपको एक आइडियल वेट हासिल करके उसे आइडियल रखना है तो कार्ब्स की जो परसेंटेज है वो होनी चाहिए अराउंड 50 to 55%। और ये कार्ब्स वो कार्ब्स हैं जो आपको फलों से, सब्जियों से, जो नेचुरल सोर्सेज से मिलते हैं। ये वाले कार्ब्स नहीं है जो आपको फास्ट फूड से मिलते हैं। अच्छा, उसके बाद प्रोटीन्स का जो अमाउंट है, मैक्सिमम अमाउंट है पर डे आपकी डाइट में, वो होना चाहिए 25 से 30%। अब आते हैं फैट्स की जो मात्रा है वो होनी चाहिए लगभग 15 से 20% तक। अब क्या होता है, मान लेते हैं आपने ये एक आइडियल डाइट ली
प्रतिदिन ये आपके शरीर में जा रही है और आपका शरीर जो है वो मज़बूत भी हो रहा है। मज़बूत होने के साथ में एनर्जी जो है, आपका जो एनर्जी लेवल है वो भी बढ़ रहा है, क्योंकि आप अपने शरीर को एक प्रॉपर न्यूट्रिशन दे रहे हो। ओके, अब मान लेते हैं इसका ऑपोजिट हो जाता है कि आप अपनी बॉडी को दे रहे हैं ज़्यादा कार्ब्स, आप अपनी बॉडी को दे रहे हैं ज़रूरत से ज़्यादा फैट्स, ज़रूरत से ज़्यादा कार्ब्स, ज़रूरत से ज़्यादा फैट्स, क्योंकि प्रोटीन की तो डाइट में 80% लोगों की डाइट में डेफिशिएंसी होती ही होती है प्रोटीन की। तो कार्ब्स और हम फैट्स की बात कर रहे हैं। तो मान लेते हैं जो कार्ब्स आप अपनी बॉडी को दे रहे हैं वो कार्ब्स नेचुरल सोर्सेज से नहीं आ रहे, वो फलों सब्जियों से नहीं आ रहे हैं, वो नट्स जो हैं, जो पल्सेस हैं, है ना, नेचुरल सोर्सेज से नहीं आ रहे, वो आ रहे हैं फास्ट फूड से, आर्टिफिशियल सोर्सेज से आ रहे हैं। तो ये कार्ब्स सिंपल कार्ब्स हैं जो आपकी बॉडी के लिए नुकसानदायक हो सकते हैं, हार्मफुल हो सकते हैं। अब आपने इन कार्ब्स की मात्रा जो है वो आपकी डाइट में है बढ़ी हुई, और उसके साथ में फैट्स का परसेंटेज भी आपकी डाइट में बढ़ा हुआ है, और आप ले रहे हैं अनहेल्दी फैट्स। तो ये अनहेल्दी फैट्स और ये अनहेल्दी कार्ब्स आप ले रहे हैं, आपको इसके बारे में नहीं पता है, और चलते क्या होता है कि आपकी जब एज बढ़नी शुरू होती है तो आपका जो मेटाबॉलिज्म है, मेटाबॉलिज्म मीन्स जो कुछ भी आपने खाया है उसको आपका शरीर या तो ऊर्जा में परिवर्तित करेगा या उसको फैट में परिवर्तित करेगा। तो अब आपका मेटाबॉलिज्म स्लो हो रहा है, आप किसी प्रकार की फ़िज़िकल एक्सरसाइज नहीं करते, और आपकी डाइट में अनहेल्दी कार्ब्स और अनहेल्दी फैट्स की मात्रा जो है वो बढ़ी हुई है, और ये डाइट लेते आपको हो गए हैं अराउंड कुछ 10-15-20 साल। तो अब आपको क्या लगता है यहाँ से कि आपकी बॉडी में जो फैट है वो बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? आपकी बॉडी की जो शेप है वो आपकी बॉडी आउट ऑफ शेप होगी कि नहीं होगी? डेफिनेटली होगी दोस्तों, आपकी बॉडी जो है वो आउट ऑफ शेप डेफिनेटली होगी। तो इस तरीके से हमारे शरीर में जो खाना है दोस्तों वो काम करता है, इस तरीके से फूड हमारी बॉडी में काम करता है। तो अब इस चीज़ को समझिए कि कार्ब्स, प्रोटीन्स और फैट्स ये मैक्रो न्यूट्रिशन में आते हैं और आपकी बॉडी को चाहिए। आपको सिर्फ क्या करना है, आपको सिर्फ सोर्सेज बदलने हैं। अनहेल्दी फैट्स की जगह आपको हेल्दी फैट्स लेने हैं, और सिंपल कार्ब्स की जगह आपको कॉम्प्लेक्स कार्ब्स लेने हैं, और अपनी जो डाइट है उसमें जो प्रोटीन की जो मात्रा है उसको आपने अच्छा रखना है। अब इसके बहुत सारे सोर्सेज हैं, नेचुरल सोर्सेज हैं, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, नट्स, अच्छा स्प्राउट्स, तो ये बहुत सारे ऑप्शंस हैं, बहुत सारे सोर्स। मतलब आसान सी भाषा में समझने की कोशिश कीजिए, इजी लैंग्वेज में, कि जो कुछ भी प्रकृति ने बनाया है, जो कुछ भी नेचुरल है वो आपके शरीर के लिए फ़ायदेमंद है। आपको किसी डाइट चार्ट को फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है, आपको सिर्फ ये पूछना है खुद से कि जो मैं खाने जा रहा हूँ क्या ये नेचुरल है। अब देखिए कि जो वेजिटेबल्स हैं या फ्रूट्स हैं उसमें आपको कॉम्प्लेक्स कार्ब्स मिलेंगे जो आपकी बॉडी के लिए फ़ायदेमंद हैं। अच्छा, उसमें आपको हेल्दी फैट्स मिलेंगे नट्स में, और उसके साथ में आपको उसमें फ़ाइबर की मात्रा भी मिलेगी, विटामिन्स मिनरल्स भी मिलेंगे, प्रोटीन्स भी मिलेंगे। तो मतलब कि आपकी बॉडी की बहुत सारी रिक्वायरमेंट्स जो हैं नेचुरल फूड से पूरी होंगी। तो भगवान ने आपके लिए सब कुछ बनाया है, आपको सिर्फ वहीं वापस लौटना है जहाँ से कहीं हम डाइवर्ट हो गए हैं या भटक गए हैं, हमें सिर्फ वहीं पे वापस लौटना है। तो इस तरीके से छोटे छोटे बदलाव भी अगर आप प्रतिदिन अपनी एक डाइट को बदल सकते हैं एक हफ्ते तक, फिर अगले हफ्ते दूसरी डाइट को, 2 डाइट बदल सकते हैं, फिर अगले हफ्ते 3 डाइट बदल सकते हैं। तो देखिए, स्वस्थ होकर स्वस्थ रहना या मोटा पतला होना, तो मोटा पतला होना इज़ नॉट द राइट साइकोलॉजी, ये राइट चीज़ नहीं है। कभी मोटे हो गए, कभी पतले हो गए, इसकी वजह से आपका मेटाबॉलिज्म भी जो है वो डिस्टर्ब हो जाता है। तो मोटे पतले नहीं होना है, स्वस्थ होना है। आपको आपका आइडियल वेट क्या होना चाहिए, अकॉर्डिंग टू योर BMI कैलकुलेशन आपका आइडियल वेट क्या होना चाहिए। वो आइडियल वेट को पता करने के बाद उस आइडियल वेट को हासिल करके अगर 1-2 किलो आपका वज़न बढ़ता है, कम होता है, तो कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, क्योंकि दिन में कई बार आपका जो वेट है ना वो फ्लक्चुएट होता रहता है ना। तो इस तरीके की जो सोच है
वो एक मिथ जो है वो गलत चीज़ है। तो आपका जो वेट है, एक बार आइडियल वेट आपने अचीव किया, उसके बाद 1-2 किलो बढ़ जाता है, कम हो जाता है, लेकिन आइडियल के आसपास ही रहता है, तो वो बहुत अच्छी बात है। तो इस तरीके से दोस्तों जो डाइट है बहुत ही इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है, और अगर आप अपनी ज़िंदगी को, अपनी बॉडी को अगर ट्रांसफॉर्म करना चाहते हैं, ज़्यादा बेटर करना चाहते हैं, तो 70% तो जो योगदान है वो डाइट का ही है दोस्तों। इसके बाद 30% आता है एक्सरसाइज के बाद में आपका एटीट्यूड, उसके साथ में आप अपनी बॉडी को कितना आराम देते हैं, कितना रिलैक्स देते हैं, वो सारी चीज़ें जो हैं वो आती हैं। इसी टॉपिक को दोस्तों आगे हम कंटिन्यू करेंगे कल।